और अब मैं अगली खबर का रुख कर रही हूं। यह खबर हरियाणा से है, जहां ईडी की जो कार्रवाई हुई है उस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपिंदर सिंह हुड्डा, उनका बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं ये पुराना मामला है, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, ये कहना है भूपिंदर सिंह हुड्डा का। तो आपको बता दें, ईडी का एक्शन और इसको लेकर भूपिंदर सिंह हुड्डा जो हैं, उनका बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि ये पुराना मामला है, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक तरीके से इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए भूपिंदर सिंह हुड्डा इस समय नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी आक्रामक और घेराबंदी करती हुई भूपिंदर सिंह हुड्डा की कि जो आदमी इस तरीके के आरोपों में घिरा हुआ है वो हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। नहीं, ये तो पुराना केस है, मेरा कोई सूचना नहीं दे रहा। सर, एफआईआर जो रजिस्टर हुई है उसमें आपका नाम था, आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले? नहीं, ये तो पुराना केस है, मेरा कोई सूचना नहीं दे रहा। सर, एफआईआर जो रजिस्टर हुई है उसमें आपका नाम था, आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले? नहीं, ये तो पुराना केस है, मेरा कोई सूचना नहीं दे रहा। सर, एफआईआर जो रजिस्टर हुई है उसमें आपका नाम था, आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले? तो ईडी का ये जो एक्शन हुआ है, भूपिंदर हुड्डा कहीं ना कहीं उससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहते हुए कि पुराना केस है, मेरा इससे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन ईडी की ये जो कार्रवाई हुई है, इसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रहे हैं। वहीं अनिल विज हुड्डा पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा मामला है। इन्होंने किसान अपने राज में रुला दिए थे, सेक्शन 4, सेक्शन 6 लगाकर। किसान बेचारा सस्ते में अपनी ज़मीन बेच के चला जाता था और फिर बिल्डर माफिया उस ज़मीन को खरीद लेता था। 4 भी हट जाता था, 6 भी हट जाता था। ये इतना बड़ा कांड हुआ है और इसमें भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की भी संलिप्तता है और कुछ अधिकारियों की भी संलिप्तता है। और किसी भी प्रकार से इनके हाथ में अब हरियाणा की चाबी नहीं जानी चाहिए। भूपिंदर हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा में चुनाव अनाउंस हो चुके हैं। चुनाव होने उससे पहले उनकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क हो गई, ईडी ने कार्रवाई की है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बार बार ये इस बात को कहता हूँ कि इनके पास ईडी सीबीआई एक हथियार के रूप में है विपक्ष को परेशान करने के लिए। ईडी सीबीआई छत्तीसगढ़ के चुनाव के पहले भूपेश बघेल के खिलाफ सक्रिय हो जाता है और अब भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ सक्रिय हो गया है, तो इनका ये हथियार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7-8 साल से जिस तरीके का दुरुपयोग एजेंसीज का कर रही है सबको पता है। अब चुनाव आ रहे हैं हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में और महाराष्ट्र में, सब जगह रेड्स करेंगे, सब जगह इनके खिलाफ जाएंगे, सब जगह इन संपत्तियाँ सीज करेंगे। जब कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज करते हैं पार्लियामेंट चुनाव के टाइम पे, कई पार्टियों के अकाउंट फ्रीज करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड रहने नहीं देते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ती है, अपनी विचारधारा के दम पे चुनाव नहीं लड़ती है। बीजेपी एजेंसीज के सहारे, कॉरपोरेट सेक्टर के सहारे, कुछ गोदी मीडिया के सहारे, कुछ इस तरीके के लोग जो इनको पैसा बेहिसाब अनगिनत पैसा जो इनको सप्लाई करते हैं, इनके सहारे जो है चुनाव लड़ती है। 1 अक्टूबर हरियाणा में वोटिंग का दिन और चुनाव से पहले हरियाणा में ईडी का ये एक्शन, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।